नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंक टिप्स टू सक्सेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे विचार और सीखें जो आपकी जिंदगी को बदलने का क्षमता रखते हैं। कभी कभी जीवन में हम टूट जाते हैं, लेकिन याद रखें, हर मुश्किल वक्त के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। आज के वीडियो में हम उन गहरी सच्चाइयों पर चर्चा करेंगे जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और खुद को मोटिवेशन से भरते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ खास बातें हैं जो आपके जीवन का नजरिया बदल सकती हैं। हमारा ज्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। इस बात में छिपा संदेश यह है कि अक्सर लोग दूसरों के लिए इतने अच्छे बन जाते हैं कि अपनी भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाने लगते हैं। आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते उतरते आप अपनी खुशी और स्वाभिमान को खोने लगते हैं। लेकिन असल में ये एक सीख है कि अच्छाई जरूरी है, पर खुद को हमेशा दूसरों के लिए बलिदान करना नहीं। खुद के प्रति भी सच्चे रहना, अपनी सीमाओं को पहचानना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जब आपको लगे कि आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है, तो उस वक्त ये समझना चाहिए कि अच्छे बने, पर इतना भी नहीं कि खुद को खो दें। असल सफलता और संतुलित जीवन वही है जहां हम दूसरों की मदद करते हुए खुद का सम्मान करना न भूलें। याद रखिए, आपकी अच्छाई तभी सही मायने में सार्थक है जब वह आपको कमजोर बनाने के बजाय आपको और मजबूती से खड़ा करती है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा वह सह नहीं पाता और किसी और का बुरा वह कर नहीं सकता। इस बात में एक गहरी सच्चाई छिपी है, लेकिन इसे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। साफ दिल वाले इंसान दुनिया की कठिनाइयों का सामना जरूर करते हैं, क्योंकि वे खुद के साथ कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाते और दूसरों के साथ गलत करना उनके स्वभाव में ही नहीं होता। हालांकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। वे उन लोगों में से होते हैं जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। वे भले ही समाज में कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका साफ दिल उन्हें एक अलग तरह की आंतरिक शांति और संतोष देता है, जो किसी भी बाहरी सफलता या धन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। साफ दिल वाले लोग भले ही दुनिया की नकारात्मकता से जूझते हों, लेकिन वे अपनी आत्मा को कभी खोने नहीं देते। इस दुनिया में टिके रहने के लिए उनकी अच्छाई और उनकी मजबूती ही उन्हें खास बनाती है। वे समाज में एक मिसाल बनते हैं, जो दिखाता है कि जीवन में अच्छाई और सच्चाई से जीने वाले लोग भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं जितने कोई और। तो इस बात को अपने दिल में उतारें कि साफ दिल वाले इंसान होना कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने मूल्यों पर टिके रहिए, क्योंकि अंततः वही चीजें आपको असली सम्मान और आत्मसंतोष दिलाएंगी। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारे जिंदगी में तमाशा करते हैं। यह वाक्य एक कड़वी सच्चाई को बयां करता है, लेकिन इसे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तरीके से समझा जा सकता है। जीवन में हम अक्सर उन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं या जिनके साथ हमारा गहरा रिश्ता होता है। लेकिन जब वही लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते या हमारे साथ धोखा करते हैं, तो हमें गहरा आघात पहुंचता है। हालांकि इस अनुभव को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाता है। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता हमें असुरक्षित और कमजोर बनाती है। जब हम अपनी खुशियों या जीवन की स्थिरता को दूसरों की उम्मीदों से जोड़ लेते हैं, तब हमारे टूटने की संभावना बढ़ जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी से उम्मीद रखना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी खुशियों का स्रोत हम खुद हैं, कोई और नहीं। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने आप पर भरोसा रखें और खुद पर आश्रित रहें, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना, चाहे वो धन हो, प्यार हो या इज्जत। यह विचार हमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की गहरी सीख देता है। अक्सर हम जीवन में धन, प्यार या इज्जत पाने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि वे ही हमारी इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
लेकिन असल में अगर हमारे पास इन्हें खुद हासिल करने की क्षमता है तो किसी से इन्हें मांगना हमारे आत्मसम्मान को कम कर देता है। अगर आप मेहनत करके धन कमा सकते हैं तो किसी से उधार लेने या मदद मांगने की बजाय अपने दम पर उसे हासिल करना आपको और भी सशक्त बनाएगा। यह सिर्फ धन नहीं होगा बल्कि आपकी मेहनत का फल होगा और इससे आपको आत्मविश्वास भी मिलेगा। प्यार एक ऐसा एहसास है जो दिल से आता है। अगर आप खुद को प्यार और सम्मान दे सकते हैं तो आपको दूसरों से प्यार या स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा प्यार तभी आता है जब आप खुद को अपने असली रूप में अपनाते हैं। खुद को सम्मान देना और खुद से प्यार करना सच्ची खुशी की कुंजी है। इज्जत कभी भी भीख मांगने से नहीं मिलती। यह आपकी कड़ी मेहनत, आपके कर्म और आपके व्यवहार से कमाई जाती है। यदि आप अपने काम में सच्चे हैं और अपने आदर्शों पर चलते हैं तो दुनिया खुद आपकी इज्जत करेगी। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। यह विचार हमें अपने आप पर और अपनी अच्छाई पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। अक्सर जीवन में हम अपनी अच्छाइयों को कम आंकते हैं और सोचते हैं कि हमारे प्रयास और गुण किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन यह सच नहीं है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता, ईमानदारी और दया का अभ्यास करते हैं तो ये गुण आपकी पहचान बन जाते हैं। आपकी अच्छाई एक ऐसा प्रकाश है जो न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। जब आप अच्छाई करते हैं तो यह एक चक्रवात की तरह काम करता है जो अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है या लोग हमारी मेहनत और समर्पण को नहीं समझते। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी अच्छाई का फल हमेशा लौट कर आता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं या किसी की भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो यह क्रिया निस्संदेह आपको एक दिन अच्छे से पुरस्कृत करेगी। जब लोग आपकी अच्छाई का मूल्य नहीं समझते और आपको खो देते हैं तो एक दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया। आपकी अच्छाई केवल आपके जीवन में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाती है। जब लोग आपको खोते हैं तो वे आपके द्वारा की गई अच्छाई और समर्थन की कमी महसूस करते हैं। जब आप अपनी अच्छाई पर भरोसा रखते हैं तो यह आपको आंतरिक ताकत देता है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी अच्छाई महत्वपूर्ण है और आप दूसरों को स्वीकारने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि आपकी अच्छाई और सकारात्मकता अंततः आपको सच्चे और मूल्यवान रिश्ते और सफलताएं दिलाएगी। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में माया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। यह विचार हमें जीवन के अनिवार्य सत्य को समझाता है कि भौतिक चीजें चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अंततः स्थायी नहीं होती। आज के समय में हम सभी भौतिक वस्तुओं, धन और सफलता के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये चीजें हमें कितनी स्थायी खुशी देती हैं? जीवन में हम जितनी भी मेहनत करें, ये चीजें अंततः हमें अस्थायी संतोष ही देती हैं। बुढ़ापे में जब हम अकेले होते हैं तो केवल धन और भौतिक वस्तुएं हमारे साथ नहीं होती। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो ये भौतिक चीजें हमारे लिए सहारा नहीं बनती। अंधेरे समय में जब हमें समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो केवल अपने परिवार और दोस्तों के संबंध ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। इस समय में हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकना होगा और यह समझना होगा कि हमारी असली ताकत हमारे संबंधों में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे साथ हमारे भौतिक सुख भी कम होते जाते हैं। बुढ़ापे में माया यानी धन और भौतिक वस्तुएं वास्तव में हमारी मदद नहीं करती। इस समय हमें स्वास्थ्य, प्यार और परिवार का सहारा चाहिए होता है। इसलिए जीवन में सही प्राथमिकताएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। अंत समय में जब हम अपने जीवन की समीक्षा करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो चीजें हमारे पास थीं, वे कितनी क्षणिक थीं। अंतिम क्षणों में हमें केवल अपने अच्छे कर्मों, रिश्तों और अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की याद आती है। यही सच्चा धन है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि असली रिश्ते और संबंध तभी मूल्यवान होते हैं जब वे हमारी भावनाओं को समझते हैं,
आज के समय में हम अक्सर यह अनुभव करते हैं कि लोग केवल हमारी बाहरी स्थिति और खुशियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो हमारी आंतरिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। अपने दोस्त या परिवार से केवल यही नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, बल्कि उन्हें हमारे दर्द, संघर्ष और खुशियों का भी एहसास होना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं तो सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारी भावनाओं को समझते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए सुनने वाले और सहायक होते हैं जो हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के समझते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों को महत्व दें जो आपके दर्द को समझते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। जो लोग केवल औपचारिकता के तहत आपके हालचाल पूछते हैं, वे आपके असली साथी नहीं हैं। वे आपकी खुशियों में आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो वे आमतौर पर दूर हो जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को पहचानें जो हमारी भावनाओं की कदर करते हैं और हमें कठिन समय में सहारा देते हैं। हमें अपनी ऊर्जा उन लोगों के साथ बितानी चाहिए जो हमारे लिए सच्चे हैं। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाए रखें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनके साथ हम अपनी खुशियों और दुखों को साझा कर सकते हैं। याद रखें, रिश्ते केवल समय बिताने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए होते हैं। अपने सच्चे दोस्तों और परिवार के साथ रहकर हम न केवल अपने दर्द को साझा कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ खुशियों को भी दोगुना कर सकते हैं। यदि आप सही हैं, तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते हैं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि जब हम सच्चाई के पक्ष में खड़े होते हैं तो हर किसी को यह पसंद नहीं आता। चलिए इस विचार को एक प्रेरणादायक तरीके से समझते हैं। सच बोलना और सही राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर लोग सच्चाई से डरते हैं क्योंकि यह उनके विश्वासों और सोच को चुनौती देती है। जब आप सच्चाई को अपनाते हैं तो आप उन लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं जो झूठ या भ्रांति में जी रहे हैं। लेकिन याद रखें, सच्चाई की शक्ति बहुत मजबूत होती है और यह अंततः अपने तरीके से सामने आती है। जब आप अपनी सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत कर सकते हैं। यह आपके लिए एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। दुश्मनी का सामना करना आपकी पहचान को मजबूत करता है और आपको और भी मजबूत बनाता है। अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहकर आप उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं जो सच्चाई की खोज में हैं। जब आप सच्चाई का साथ देते हैं तो आपको अपने चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बनाना चाहिए। कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। याद रखें, जो लोग आपसे नफरत करते हैं वे आपकी ऊर्जा को निगलने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भरें और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी सच्चाई की सराहना करते हैं। जब आप सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो आप अपने आप को आत्मसम्मान और गर्व के साथ भरते हैं। दूसरों की राय से प्रभावित न हो। सच्चाई को अपनाने का अर्थ है अपने विचारों और सिद्धांतों का पालन करना। यह आपके चरित्र और व्यक्तित्व को उजागर करता है और आपको और भी मजबूत बनाता है। जब आप सच्चाई के पक्ष में होते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। आपके साहस से दूसरों को प्रेरणा मिलती है और धीरे धीरे लोग आपकी बातों को सुनने लगते हैं। यह दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है। जिंदगी भर अगर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख न हो। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, न कि दूसरों पर निर्भर रहने से। चलिए इस विचार को एक प्रेरणादायक तरीके से समझते हैं। जब आप अपनी खुशी का स्रोत खुद बनाते हैं तो आप अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। यदि आप अपनी खुशी को बाहरी चीजों में खोजते हैं तो जब वो चीजें आपको नहीं मिलती तो आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर की खुशियों को पहचानें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खुद को स्वीकार करना और अपनी कमियों को समझना आपको मजबूत बनाता है। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। आप खुद को खुश रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं और यही आत्मस्वीकृति का असली अर्थ है। खुश रहने के लिए आपको अपनी सोच में शांति लानी होगी।
बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें। जब आप शांत रहेंगे तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। आपकी खुशी आपके अंदर से आनी चाहिए, न कि बाहरी तत्वों से। जब आप अपनी जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। चाहे वो छोटे पल हो या बड़े, उनके लिए आभारी रहें। यह आपको सकारात्मकता की ओर ले जाता है और आपको खुश रखने में मदद करता है। अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाने का प्रयास करें। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप न केवल अपने लिए खुशी लाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। दूसरों की खुशी में खुशी खोजना भी आपको संतुष्टि और खुशी देता है। खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह आपकी सोच और आपकी मनोवृत्ति का परिणाम है। जब आप अपने जीवन में संतोष पा लेते हैं तो आप खुश रहते हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़े, लेकिन अपने वर्तमान में भी खुशी खोजें। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। यह वाक्य हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हमारी असली पहचान हमारे कर्मों और आचरण से बनती है, न कि हमारी भौतिक संपत्ति या बाहरी दिखावे से। आइए इसे एक प्रेरणादायक तरीके से समझते हैं। हमारे कर्म ही हमें असली पहचान देते हैं। यह सही है कि हम कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन असली मूल्य तब सामने आता है जब हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सकारात्मकता फैलाते हैं और अच्छे विचार रखते हैं, तभी हम सच्चे इंसान बनते हैं। सत्य ही विजय है का सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से ही हम समाज में अपनी छवि बनाते हैं। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। लोग आपकी अच्छाइयों को याद रखते हैं, न कि आपकी बाहरी शोभा को। डोट, महंगे कपड़े और सामान अस्थायी होते हैं। यह केवल एक दिखावा है। जब लोग आपकी अच्छाइयों को याद करते हैं तो वे आपके व्यक्तित्व को याद रखते हैं। वास्तविकता यह है कि पुतले महंगे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वे केवल दिखावे के लिए हैं। असली इंसान वे होते हैं जो अपने कर्मों से दूसरों का दिल जीतते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें अंततः फल देते हैं। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर हम सकारात्मकता और अच्छे कर्मों का बीज बोते हैं तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। इसलिए कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही आपको पहचान देंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दें और खुद से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपके कार्य सकारात्मक प्रभाव डालते हैं? क्या आप समाज की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं? जब आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तब आप अपनी पहचान को भी मजबूत कर सकेंगे। अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें। अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करें। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे और आपके कर्मों को देखकर उन्हें भी सकारात्मकता मिलेगी। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। इस वाक्य का अर्थ हमें यह बताता है कि सच्चा सुख और सुकून भौतिक संपत्तियों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण और हमारी विचारधारा में छिपा है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु रहते हैं तो हमें अंदर से एक संतोष और सुकून मिलता है। यह सुकून केवल पैसे या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता, बल्कि इसे हमारी अच्छाइयों और सकारात्मकता से ही पाया जा सकता है। यह बात इस बात की ओर इशारा करती है कि सच्चा धन हमारे अच्छे कर्म हैं। जीवन में धन, प्रसिद्धि या अन्य भौतिक वस्तुएं अस्थायी होती हैं। जब हम अपने जीवन में निस्वार्थता, सहानुभूति और प्रेम को अपनाते हैं, तब हम असली सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग जिनके पास भौतिक संपत्तियां होती हैं, लेकिन जो दूसरों के प्रति ईमानदार और दयालु नहीं होते, वे कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुकून भरी नींद का अर्थ है मन की शांति। जब हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं और किसी को धोखा नहीं देते, तो हमें रात में चैन से सोने का मौका मिलता है। अच्छे लोगों को अपनी नींद में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने अपने दिन का सदुपयोग किया है। अच्छे लोग अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। वे दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं और अपने कार्यों से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।
ऐसे सकारात्मक संबंध हमें सुकून देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम अच्छे लोगों के साथ हैं और उनकी सराहना करते हैं। जब हम अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारी नींद भी बेहतर होती है। अच्छे विचार हमें शांत रखते हैं और हमारे मन को सुकून प्रदान करते हैं। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं ताकि आप हमेशा मानसिक शांति का अनुभव कर सकें। जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो यह न केवल हमें संतोष देता है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाता है। अपने कार्यों के माध्यम से जब हम दूसरों को मदद करते हैं तो यह हमें एक सुकून भरी नींद की अनुभूति कराता है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद मत करना। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि वफादारी और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। किसी भी रिश्ते में वफादारी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तब हम उनकी वफादारी की उम्मीद करते हैं। यह वफादारी हमें सुरक्षा का एहसास कराती है और यह दर्शाती है कि हमारा साथी या दोस्त हमारे प्रति सच्चा है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर कोई वफादार नहीं हो सकता। जब हम हर किसी से वफादारी की उम्मीद रखते हैं तो हम अक्सर निराश हो सकते हैं। यह सच है कि कुछ लोग रिश्तों में खुद को पूरी तरह से नहीं समर्पित करते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते और सभी में वफादारी का गुण नहीं होता। हमें उम्मीदें सही तरीके से सेट करनी चाहिए। अगर हम जानते हैं कि सभी लोग वफादार नहीं होंगे तो हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। इस सोच से हम निराशा से बच सकते हैं और खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम उन लोगों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं जो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। वफादारी का मूल्य तब और बढ़ जाता है जब हम जानते हैं कि यह आसानी से नहीं मिलती। जब हम किसी से वफादारी पाते हैं तो हमें उसे संजोकर रखना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हमें वफादार लोगों की कदर करनी चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। दूसरों से वफादारी की उम्मीद करने के बजाय हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हमें उनके स्थान पर खुद को मजबूत बनाना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता हमें सिखाएगी कि हमें अपने जीवन में खुश रहने के लिए किसी की वफादारी की जरूरत नहीं है। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो वास्तव में वफादार हैं, तब हम मजबूत और सकारात्मक रिश्ते बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि वफादारी एक ऐसा खजाना है जो थोड़े ही लोगों में होता है। जब हम सच्चे वफादार लोगों को खोजते हैं तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यह वाक्य हमें जीवन में सकारात्मक सोच और अच्छी नियत की शक्ति के बारे में बताता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को भी सकारात्मकता से देखने लगते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारा मनोबल बढ़ता है बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालता है। जब आप अच्छे विचारों से भरे होते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास देती है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित होते हैं। जब हम अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हम नए अवसरों को देख पाते हैं और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जब आपकी सोच अच्छी होती है तो आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। आप दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं और उनके साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। यह सकारात्मकता एक चक्र बनाती है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। यदि आपकी नियत अच्छी है तो आपका काम अपने आप बेहतर होता है। जब आप किसी कार्य को अच्छे इरादों से करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती है। आपकी ईमानदारी और मेहनत खुद ब खुद फल देने लगती है। इस तरह अच्छी नियत और मेहनत आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और अच्छी नियत रखते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग आपके प्रति अधिक सकारात्मक और सहयोगात्मक होते हैं। यह आपके जीवन को और भी खुशनुमा बनाता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो आप खुद को प्रेरित कर पाते हैं। यह आत्म प्रेरणा आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है
और आपकी मेहनत के परिणामों को देखने में मदद करती है। इससे आप हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता होती है। यह बात सफलता और खुशी के बीच के गहरे संबंध को समझाने के लिए है। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। किसी के लिए यह अच्छी नौकरी हो सकती है, किसी के लिए प्रेम या किसी के लिए समाज में सम्मान। जब हम अपने लक्ष्यों को पाते हैं तो हमें सफलता का अनुभव होता है, लेकिन सिर्फ हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है। सफलता को महसूस करने के लिए हमें उस चीज का मूल्य समझना चाहिए जिसे हम पाते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ है उसे स्वीकार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। जीवन में हमेशा वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन जो हमें मिलता है उसे चाहने से, उसकी कदर करने से हम अपने मन में सुकून और संतोष पाते हैं। यही संतोष हमारी प्रसन्नता का सबसे बड़ा स्रोत है। सफलता और प्रसन्नता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सिर्फ पाने की दौड़ में मत भागिए। अगर हम सिर्फ क्या पाना है पर ही ध्यान देंगे तो हमेशा एक नया लक्ष्य बनता जाएगा और हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम जो मिला है उसे चाहने की कला सीख जाते हैं, तब हम हर स्थिति में खुश रहना सीखते हैं। यह विचार हमें वर्तमान की अहमियत समझने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य के बारे में सोचते रहना और सिर्फ सफलताओं के पीछे भागते रहना हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर सकता है। अगर हम अपने आज को पूरी तरह स्वीकार करें और जो भी हमारे पास है उसकी कदर करें तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जब उन्हें उनका सपना पूरा होगा तब वे खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम आज जो हमारे पास है उसमें खुशी नहीं ढूंढ सकते तो कल भी हमें अपनी बड़ी सफलताओं में खुशी नहीं मिल पाएगी। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त जरूर सुधार देता है। इस बात का गहरा अर्थ है कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब हम किसी इंसान को उसकी गलतियों के लिए समझाते हैं और वह सुधारने के लिए तैयार नहीं होता तो हम निराश हो सकते हैं। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि समय अपने तरीके से सब कुछ सही कर देता है। समय के साथ अनुभव और परिस्थितियां उस इंसान को वह सिखाने लगती हैं जो शायद आपने या किसी और ने नहीं सिखाया। जीवन में हम सभी को अलग अलग अनुभवों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें खुद ही गलतियों का सामना करना पड़ता है ताकि हम समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करते हैं तब हम सीखते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन यह सबसे प्रभावशाली होती है। यह सोचने की जरूरत है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी को सीखने में समय लग सकता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं, वे अंततः समय के साथ सही मार्ग पर लौटेंगे। धैर्य और समर्थन कभी कभी हीरा बनाते हैं। जब किसी को कोई सुधार नहीं पाता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कभी भी नहीं सुधरेंगे। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलतियों का अनुभव करने और उनके परिणामों का सामना करने की आवश्यकता होती है। यह व्यक्तिगत यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन सकती है। अगर हम खुद में सुधार करना चाहते हैं तो हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जब हम समय के साथ अपने फैसलों और कार्यों की समीक्षा करते हैं तब हम सुधार कर सकते हैं। यह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीवन में हर चीज का एक चक्र होता है। जब हम समझते हैं कि समय के साथ हर चीज बदलती है तो हमें अपनी चिंताओं को छोड़ने में मदद मिलती है। हमें यकीन करना चाहिए कि हर समस्या का समाधान समय में है। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता है। इस बात का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में उन लोगों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए जो हमारी वास्तविक कीमत और हमारी क्षमताओं को नहीं समझते। हर इंसान की एक खास पहचान होती है और उसका मूल्य उसके गुणों, क्षमताओं और अनुभवों में निहित होता है। जब कोई व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता तो इसका अर्थ है कि वह आपके मूल्य को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका आत्मसम्मान प्रभावित होता है। खुद की कदर करना बहुत जरूरी है। जीवन बहुत संक्षिप्त है और हमारे पास सीमित समय है, इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताना बेकार है जो आपकी कीमत को नहीं समझते।
जब आप अपने समय को सकारात्मक और समझने वाले लोगों के साथ बिताते हैं तो आप बेहतर तरीके से विकसित हो सकते हैं। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि दूरी बनाना भी एक तरह की देखभाल है। यदि कोई व्यक्ति आपके मूल्य को नहीं समझता और हमेशा नकारात्मकता फैलाता है तो आपको अपने जीवन से उसे दूर करने का अधिकार है। इससे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। जब आप उन लोगों को छोड़ देते हैं जो आपकी कीमत नहीं समझते तो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं जो आपकी सराहना करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। अपने मूल्य को जानना और समझना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब आप अपने गुणों और क्षमताओं के प्रति जागरूक होते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि किसके साथ समय बिताना है। यह आत्मज्ञान आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में स्पष्टता प्रदान करता है। असली रिश्ते वही होते हैं जहां आप एक दूसरे की कदर करते हैं। जब आप अपने आसपास सकारात्मक लोगों को चुनते हैं तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आपको समर्थन, प्यार और प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इन विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपके जीवन में कुछ नया और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मंक टिप्स टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपसे कोई भी प्रेरणादायक वीडियो मिस ना हो। याद रखिए, सफलता आपके कर्मों में छिपी है और हर दिन एक नई शुरुआत है। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।